नमस्ते। कभी सोचा है कि कंप्यूटर एक दूसरे से या हमसे बात कैसे करते हैं? असल में उनकी एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है और आज हम उसी सीक्रेट लैंग्वेज यानी नंबर सिस्टम के राज खोलने वाले हैं। तो चलिए टेक्नोलॉजी के दिल में उतरते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर हमारे कंप्यूटर की अपनी एक गुप्त भाषा है और ये शब्दों से नहीं बनी, बल्कि ये नंबरों से बनी है और वो नंबर हमारे रोज की गिनती से बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए मिलकर इस कोड को क्रैक करते हैं। देखिए, किसी भी नई चीज को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? यही कि हम वहां से शुरू करें जो हम पहले से जानते हैं। और इस केस में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो सिस्टम जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, डेसिमल या बेस 10 सिस्टम। हमारी दुनिया में हम कोई भी कितना भी बड़ा नंबर बनाने के लिए बस इन 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं, 0 से लेकर 9 तक। लेकिन कंप्यूटर की दुनिया, वो तो बहुत ही सीधी सादी है। वो सिर्फ 2 सिंबल्स को समझती है, 0 और 1, बस। अब एक बहुत जरूरी बात समझनी है, ये सभी सिस्टम पोजिशनल होते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि सिर्फ अंक ही जरूरी नहीं है, बल्कि वो अंक किस जगह पर रखा है ये भी बहुत मायने रखता है। सबसे दाईं ओर के अंक की वैल्यू सबसे कम होती है और जैसे जैसे हम बाईं ओर बढ़ते जाते हैं हर जगह की कीमत बढ़ती जाती है। चलिए नंबर 2003 को देखते हैं। इसमें जो 3 है उसकी कीमत सिर्फ 3 है, क्योंकि वो पहली जगह पर है। लेकिन जो 2 है उसकी कीमत सिर्फ 2 नहीं है, वो असल में 2000 है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चौथी जगह पर है। हर पोजीशन 10 की एक पावर को दिखाती है। यही तो डेसिमल सिस्टम का असली जादू है। ठीक है, अब जब हम अपना सिस्टम समझ गए हैं तो चलिए मशीनों की दुनिया में कदम रखते हैं। यहां हमारा सामना होता है बेस 2 सिस्टम से, जिसे हम बाइनरी के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये है कि कंप्यूटर बाइनरी का इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? ऐसे सोचिए कि उनके अंदर लाखों करोड़ों छोटे छोटे स्विच लगे हैं। हर स्विच या तो ऑन हो सकता है या ऑफ। ऑन का मतलब है 1 और ऑफ का मतलब है 0। बस यही 2 हालात हैं जो कंप्यूटर की हर एक बात का आधार हैं। यहां भी वही पोजिशनल लॉजिक काम करता है, बस 10 की पावर की जगह 2 की पावर का इस्तेमाल होता है। जैसे बाइनरी नंबर 1011 है, इसे बदलने के लिए हम हर बिट को उसकी जगह के हिसाब से 2 की पावर से गुणा करते हैं। तो 1011 का मतलब हुआ 8 + 0 + 2 + 1, जो हमारे सिस्टम में बन जाता है 11। देखिए, सिद्धांत वही है, बस बेस बदल गया है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। बाइनरी मशीनों के लिए तो परफेक्ट है, पर हम इंसानों के लिए 0 और 1 की लंबी लंबी लाइनों को पढ़ना और समझना लगभग नामुमकिन है। जरा इन नंबरों की दीवार को देखिए। ये बाइनरी में सिर्फ एक छोटा सा नंबर है। क्या इसे पढ़ना आसान लग रहा है? अब सोचिए कि प्रोग्रामर्स को दिन भर ऐसी ही हजारों लाइनों से डील करना पड़ता है। गलती होना तो तय है। सही सवाल है ना? और बस ठीक इसी वजह से एक और नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ी, जो इंसानों और मशीनों के बीच एक पुल की तरह काम कर सके। और वो पुल है हेक्साडेसिमल, या जिसे हम हेक्स भी कहते हैं। अब इसे एक और मुश्किल गणित की तरह मत देखिए, नहीं, इसे एक बहुत ही स्मार्ट ट्रांसलेटर की तरह सोचिए, जो लंबे उलझे हुए बाइनरी कोड को छोटे और पढ़ने लायक फॉर्मेट में बदल देता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक बेस 16 सिस्टम है, मतलब इसे 16 सिंबल्स की जरूरत है। तो ये क्या करता है? ये हमारे जाने पहचाने 0 से 9 तक के अंक तो लेता ही है, और फिर 10 से 15 तक की गिनती पूरी करने के लिए ये A से F तक के अक्षर उधार ले लेता है। और यहीं पे हेक्साडेसिमल की असली खूबी सामने आती है। इसका हर एक अंक ठीक 4 बाइनरी अंकों यानी 4 बिट्स के बराबर होता है। जैसे बाइनरी की एक लंबी लाइन 11111111 को हेक्स में सिर्फ F लिखा जा सकता है। ये एकदम सीधा और साफ सुथरा ट्रांसलेशन है, और यही चीज इसे इतना पावरफुल बनाती। तो ठीक है, ये सब थियोरी में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में हम इसे कहाँ देखते हैं? असल में हेक्स सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, ये हमारी डिजिटल दुनिया में हर जगह मौजूद है। अगर कभी भी कोई वेबसाइट डिजाइन की है या कोई फोटो एडिट की है, तो शायद ऐसा कोई कोड जरूर देखा होगा। ये एक हेक्स कलर कोड है। कंप्यूटर इसका इस्तेमाल ये पता करने के लिए करते हैं कि स्क्रीन पर कौन सा रंग दिखाना है। इस कोड को असल में 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा 4D लाल रंग की मात्रा बताता है, दूसरा हिस्सा 86 हरे रंग की, और तीसरा हिस्सा B2 नीले रंग की।
हेक्स कोड कंप्यूटर को इन 3 रंगों का सही मिक्सचर बनाने का एक सटीक फॉर्मूला देता है। लेकिन रंग बताना तो इसके बहुत सारे कामों में से सिर्फ एक है। कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा कहाँ रखा है ये बताने से लेकर मशीन कोड लिखने और डेटा को सुरक्षित रखने तक हेक्स का इस्तेमाल कई बहुत ज़रूरी कामों में होता है। ये प्रोग्रामर्स और इंजीनियरों के लिए एक शानदार टूल है। यहाँ एक और मज़ेदार बात है, बाइनरी डेटा को टेक्स्ट में बदलने के लिए हेक्स अकेला तरीका नहीं है। एक और तरीका है बेस 64, जो जगह बचाने में इससे बेहतर है। लेकिन फिर भी प्रोग्रामर्स हेक्स को डीबगिंग के लिए बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसका बाइनरी से जो सीधा रिश्ता है ना, वो उन्हें हर एक बिट को समझने में मदद करता है। और गलतियां ढूंढते समय ये चीज़ बहुत कीमती होती। तो अब तक हमने जो भी सीखा, चलिए उसे एक साथ लाते हैं। हमने देखा कि हर नंबर सिस्टम का एक खास और बहुत ज़रूरी काम होता है। इसे कुछ इस तरह से सोच सकते हैं। डेसिमल इंसानों की भाषा है, बाइनरी मशीनों की भाषा है, और हेक्साडेसिमल वो ट्रांसलेटर है जो इन दोनों के बीच बातचीत को आसान और मुमकिन बनाता है। और ये बात पूरी कहानी को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। हेक्साडेसिमल का असली मकसद ही है संतुलन बनाना, मशीन की जटिल बाइनरी दुनिया और इंसान की उसे समझने की ज़रूरत के बीच। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देता है। आने वाले समय में जब टेक्नोलॉजी और भी एडवांस्ड हो जाएगी, क्या हमें तब भी हेक्साडेसिमल जैसे पुल की ज़रूरत पड़ेगी, या क्या हम मशीनों से और भी सीधे तरीके से बात कर पाएंगे? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।